गुड इवनिंग क्लास। तो मैं आज फिर से आपके लिए DSSB TGT मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस लेकर आ चुकी हूँ। गाइस, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट चल रहे हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गाइस, हमने 76 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 77 नंबर क्वेश्चन मुझे करना है। गाइस, 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है? If altitudes of a triangle are in AP, then sides of the triangle are। तो हम बनाएंगे ट्रायंगल। निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। गाइस, ये आप जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका कितना हो जाएगा? इसके सापेक्ष, एडी के सापेक्ष हाफ एडी इंटू BC। यहाँ से एल्टीट्यूड्स की वैल्यू एडी इक्वल टू कितना आएगा? 2 डेल अपॉन BC। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। यहाँ से डेल इक्वल टू 1/2, इसके सापेक्ष BE के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना आएगा? AC। अब यहाँ पे AC BE की वैल्यू कितनी आएगी? BE की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल अपॉन AC। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरा, डेल इक्वल टू हाफ, ये CF हो जाएगा तो इंटू CF, इसके सापेक्ष क्या होगा? AB। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 डेल अपॉन AB। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या दिया है गाइस? इफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। एल्टीट्यूड्स मतलब यही आपका AD, BE और CF। ये आपके AP में हो, मतलब ये आपका हो जाएगा 2 इंटू, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू AD इक्वल टू हमारा होना चाहिए BE प्लस AC। ये करेंगे हम 2AD इक्वल टू BE प्लस AC, तो कितना आ जाएगा? AD की वैल्यू 2 डेल अपॉन BC है, इक्वल BE की वैल्यू कितनी है? 2 डेल अपॉन AC प्लस AC की वैल्यू कितनी है? CF, सॉरी गाइस, ये CF होगा ना, ये CF हो जाएगा। प्लस CF की वैल्यू कितनी है? 2 डेल अपॉन AB। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल से डेल भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 अपॉन BC इक्वल टू 1 अपॉन AC प्लस 1 अपॉन AB। तो ये क्या बन गया गाइस? ये HP में हो गया। इसे क्लियर है? ये HP हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। लेट R इक्वल टू क्या दिया है? x, y, x प्लस 2y इक्वल टू 8। गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने आगे किए थे। यहाँ n है जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 से शुरू होगा ये वैल्यू। और यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? y इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, यही आएगा। तो हम यहाँ x की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 8 माइनस 1 अपॉन 2, 7/2, जो कि एक वैल्यू, पूरी वैल्यू नहीं दे रही है। x इक्वल टू 2 निकालेंगे, y इक्वल टू 8 माइनस 2 अपॉन 2, तो क्या हो गया गाइस? ये 3 आ गया। x इक्वल टू 3 पे देखेंगे, y इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 2, ये 5 अपॉन 2 हो गया। ये एक वैल्यू आपका आया 2,3। x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 8 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 4/2। 4/2 मतलब 2, तो ये आपका क्या आ गया? 4,2। एक वैल्यू ये आ गई। x इक्वल टू 5 पे देखेंगे, y इक्वल टू 8 माइनस 5 अपॉन 2, 3/2। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 8 माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 8 में से 6 गया 2, 1 आएगा गाइस। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारी कौन सी आ गई? एक वैल्यू आ गई 6,2। ये हो गया। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन बन रहा है?
ये हमारा बन रहा है 2,3, 4,2 और 6,2। ये हमारा आ रहा है। अब इसके आगे हम वैल्यू नहीं ले सकते। अगर हम 7 वैल्यू लेंगे, 8 में से 7 आएगा 1/2 जो कि पॉइंट में चला जाएगा, उसके आगे निगेटिव में आ जाएगा, तो हम यहीं तक का पॉइंट्स लेंगे। तो आगे देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ आर, तो ये क्या होता है, इसका फर्स्ट लेटर होता है डोमेन। सेट का फर्स्ट लेटर जो होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन पूछ रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2, 4 और 6, ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो 2, 4, 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 79 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी सी या 3 सम पूर्णांक जीपी में है तो ये कितना होगा। जीपी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसका लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी, ये हो गया। तो 2 इधर आ जाएगा, 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी, लॉग ए प्लस लॉग सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी अपॉन 2। ये किसमें बन गया, ये एपी में बन गया गाइस। तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है ना, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, तो ये किसमें बन गया आपका, ये एपी में बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 80 नंबर आपका बोल रहा है लॉग ऑफ √3 81 इक्वल टू एक्स। तो यक्स की वैल्यू पूछ रहा है गाइस। तो ये आपको पता होगा कि log ऑफ a इंटू ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, log ऑफ √3। अब √3 पे पावर 8 करेंगे इक्वल टू यक्स, 8 इधर आ जाएगा, log ऑफ √3 और √3 इक्वल टू यक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस, 80 नंबर 1 क्वेश्चन कल इस फॉर्मूले से हमने 2 क्वेश्चन किया था गाइस। तो आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। गाइस ये आपको मैंने कल बताया था कि एनसीआर अगर है, एनसीआर प्लस एनसीआर -1, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, n+1 सी, जो इसमें से बड़ा वाला होता है वो कौन, आर। अगर यहाँ 2C3 अगर लिखे प्लस 2C4 लिखे तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी गाइज ये 2C नहीं होगा, 81। एनसीआर इक्वल टू एनसीआर प्लस एनसीआर -1 इक्वल टू n+1 सी, बड़ा वाला हो जाएगा। तो 4C2 प्लस 4C, अगर यहाँ पे लिखे 1 तो कौन सा हो जाएगा, 4 + 1 C, बड़ा वाला कौन सा है, 2। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रिजल्ट मैंने कल ही बताया था। तो ये कौन सा हो जाएगा, एनसीआर प्लस एनसीआर -1 है तो n+1 C बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि n+1 CR। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है x + 3 mod ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x + 3 mod ऑफ -10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी x + 3 - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी आएगी -x - 3 - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x -7 आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से -x - 13 हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x + 13 इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे -∞ से +∞, यहाँ हो जाएगा -13, यहाँ हो जाएगा 7, ये ग्रेटर है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी गाइस, माइनस, ये प्लस वाली वैल्यू है, -∞ से 13 तक, -13, ये कितना हो गया, यूनियन, ये कितना हो गया 7 टू इन्फिनेटिव। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस नंबर ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 83 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है 3/2
3/4 डैश डैश डैश। क्या कह रहा है कि कितने पदों की 3069512 जोड़ के लिए जरूरत है। तो कितने पदों यानी कि n की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, कितने पदों की, तो 3069 अपॉन 512 इक्वल टू हो जाएगा, होता क्या है a इंटू 1 माइनस यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 3/2 अपॉन 3, तो ये कट r की वैल्यू 0.5 है यानी कि 1/2, यानी 1 से कम है तो ये वाली लगेगा 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 3 है, 1 माइनस आर पावर n कितना है 1/2 पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 3069 अपॉन 512, ये हो जाएगा आपका 2, 1 माइनस 1/2, ये आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1023 अपॉन 512 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा यहाँ पे, इस 2 को हम यहाँ नीचे ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2n इक्वल टू 1023 अपॉन 1024 आपका ये रिजल्ट आएगा। तो 1 अपॉन 2n की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस 1023 अपॉन 1024, यहाँ से 1 अपॉन 1024 ये आ गया 1 पावर 2n, तो कितने की वैल्यू होती है 2 पावर 10, n इक्वल टू 10 हो जाएगा, 2 पावर 10 की वैल्यू इतनी होती है, तो n इक्वल टू 10 किस ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका 84 नंबर क्वेश्चन है। अब 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 84 नंबर क्वेश्चन कहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी, इतना दिया है, इस टेंजेंट टू द सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो फॉर्मूला इसका होता है मॉड ऑफ माइनस सी अपॉन अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए मतलब आर वही रेडियस, तो यहाँ रेडियस कितना है ए स्क्वायर यानी कि ये 4 का स्क्वायर है रेडियस, ठीक है। तो माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, इसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नंबर ऑप्शन में सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन है द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एज ए रिलेटिव मिनिमा। तो मिनिमा की क्या कंडीशन होती है गाइस, मिनिमा की कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो एफ डबल डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है आपका ऑप्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ डबल डैश होगा, यहाँ डबल डैश होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है यदि एक वृत्त का आयतन 36 पाई है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गाइस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपका होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कितना दिया है 36 पाई दिया है, 36 पाई इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, तो आर इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3 3 जा 9 3 जा 27, आर इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 इंटू पाई के फॉर्म में आंसर आया है तो पाई वैसे ही रखेंगे, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 पाई हमारा किस फॉर्म में है, ये 36 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 36 पाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 87 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है लेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स भी 16, 3 नंबर्स का एवरेज 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 3 जा 48,
तो ये 48 हो जाएगा। और दो नंबर कितने हैं, 10 8 18, 18 माइनस करेंगे तो तीसरा नंबर हमारा निकल जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन्स इतना इज। डिस्टेंस पूछ रहा है तो गाइस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 11 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 6 ज़ा 36 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 11 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 36 40 49, 49 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 6 17, 17 में से 18 गया -1, 8 में से 1 गया 7, तो 7 अपॉन 7 आ गया, आपकी वैल्यू 1 आ गया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी, नन ऑफ दीज, ये आपका हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके कितने रियल सोल्यूशन होंगे। तो एक तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, एक एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, ये हो गया। तो ये आपकी वैल्यू इमेजिनरी में आएगी और इसमें भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x इक्वल टू अंडर रूट 2 होल पे पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/4, एक यही पॉजिटिव वैल्यू इसकी आएगी। तो एक रियल सॉल्यूशन यही हो जाएगा 2 पे पावर 1/4। 90 की वैल्यू, 90 क्वेश्चन नंबर यानी कि एक आएगा, कितना आएगा एक, वो कितने रियल सोल्यूशन होंगे, वो एक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 90 का क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर, कोलिनियर की शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि उसका एरिया, तो एरिया अगर 0 होगा तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया गाइस हाफ। x1 हमारा कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा x, y2 माइनस y3 1 माइनस 5 माइनस 4 आ जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 माइनस y1 तो हो जाएगा 6, प्लस x3 कितना होगा, x3 आपका 4 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। डेल 0 करना है तो ये उसमें जाके 0 हो जाएगा, राइट साइड में जाके -4x प्लस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है 1 2 3 4 5, a 5-digit number is formed by using the digit 1 2 3 4 5 in a random order without repetition, then the probability that the number is divisible by 4। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस समझने की जरूरत है गाइस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5-digit नंबर हमको बनाना है, 5-digit नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है कह रहा है कि ऐसे में वह संख्या 4 से विभाज्य होने की संभावना है। तो 4 से नंबर कौन सा डिवाइड होता है, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट के 2 नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे, 1 2 डिवाइड होगा, 1 से और कौन सा, कोई नहीं, 2 से 4 डिवाइड होगा, ये हो गया 3 से 2, 4 से कोई नहीं, तो 5 से आपका 5 और 2, तो ये 4 नंबर डिवाइड होंगे, 4 पॉसिबिलिटी इसकी हो गई, 2 नंबर यहाँ आ गए, 4 पॉसिबिलिटी इसकी हो गई, फिर 3 नंबर बचे 3 2 1, टोटल कितना पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5, टोटल केस कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 5, और हमारे ये वाले केस कितने हो जाएंगे 4 3 जा 12 2 जा 24,
तो ये फेवरेबल केस हो जाएगा और ये टोटल इवेंट। तो हमारा फेवरेबल 24/120, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 4 5 जा 20, तो 1/5 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इज। तो 3 टाइम्स कॉइन उछाले जाते हैं, क्या कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, तो एक बार हेड टेल अल्टरनेट में आएगा, हेड टेल हेड, एक बार आ सकता है टेल हेड टेल, ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो दो पॉसिबिलिटी, दो फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 8 होता है, तो 2 4 जा 8, 1/4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 92 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्या कहता है, 93 नंबर आपका है द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन पूछा है, यानी कि हम मिनिमम वैल्यू पे देखेंगे। 3f(x) इक्वल टू 3x फॉर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 4 3 जा 12x क्यूब प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 24x, इसको क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, 12x, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक आ गया यहाँ x इक्वल टू 0, दूसरा आ गया 2 1 जा 2, प्लस माइनस का माइनस और प्लस होता है, तो एक 2 आ गया, दूसरा 1 हो गया। तो ये 3 ऑप्शन आपके आ गए। अब हम ये डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे। 12 3 जा 36, 36 स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, ये आपका होगा। तो ये हम किस वैल्यू पे निकालेंगे, मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हम मिनिमम वैल्यू पे निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू देखते हैं क्या आना चाहिए। अब डबल डैश इक्वल टू, अब डबल डैश एक्स इक्वल टू मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो यह ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो होना चाहिए। ओके गाइस, तो लेस देन जीरो हम देखते हैं आता है कि नहीं, पहले जीरो रखते हैं। 36 इंटू जीरो प्लस 24 इंटू जीरो माइनस 24, तो यहाँ से हमारा -24 आ गया, जो कि यफ डबल डैश यक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है, इज लेस देन जीरो है। तो ये आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मैक्सिमा के लिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये मैक्सिमम की कंडीशन है, और मिनिमा की क्या कंडीशन है, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो होना चाहिए। ओके गाइज, अभी हमने ऊपर ही देखा है, ये देखिए, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये हमारा हो गया, ये मिनिमम के लिए कंडीशन है और ये मैक्सिमम के लिए कंडीशन है। तो मैक्सिमम पूछा था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, in a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics, of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics। इसको हम वेन डायग्राम से बताएंगे गाइस, बहुत इजी हो जाता है वेन डायग्राम से। फिजिक्स और मैथ की बात की है, केवल दो की बात हुई है। तो एक स्कूल में इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु 20 दोनों मिला के 20 हैं, हु टीचर्स मैथमेटिक्स फिजिक्स, 12 इज मैथमेटिक्स, 12 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 जो है वो बोथ टीच एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो कितना टोटल है, तो टोटल है हमारा 20, तो 20 टोटल है, 4 यहाँ निकल गया है, तो ये भी 12, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने केवल भौतिक पढ़ाते हैं, तो केवल कितने हैं भौतिक जो पढ़ाते हैं फिजिक्स, ये 8 हो जाएंगे। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 आर डिविजिबल बाई एटलीस्ट 1 of 3 5 and 7, ये सेट का क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिए कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस ये माइनस होता है ये आपका माइनस हो जाएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो यहाँ से गाइस वैल्यू निकालेंगे हम। एन ए की वैल्यू कितनी है निकालेंगे, एन ए की 500 में एक बार पहले ये ए की जगह पे बी, ए की जगह पे 357 हो जाएगा, 3 5 और 7 ये हो जाएगा वैल्यू, बाई 3 करेंगे प्लस 500 अपॉन 5 प्लस 500 अपॉन 7 माइनस 500 अपॉन ए और बी है तो 3 5 जो 12 उसका बोलेंगे एलसीएम प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा 5 7 जो 35 500 अपॉन 35 माइनस 500 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 7 3 जो 21 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 7 जा 35 3 जा 105 तो 500 अपॉन 105 तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 यहाँ से कट के 1/6 आएगा प्लस 100 प्लस यहाँ से कितना आएगा 71 माइनस 33 माइनस 23 इसको डिवाइड करेंगे 20 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट गाइस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 500 अपॉन 35 तो ये आपका हो जाएगा 14, इसमें माइनस करेंगे और ये 500 पहले 15 है गाइस, एक मिनट, ये 15 है 500 अपॉन 15 हो जाएगा आपका तो ये माइनस 33 हो जाएगा, फिर ये 500 अपॉन 35 तो ये आपका हो जाएगा 14 और ये आपका हो जाएगा 23 प्लस ये 4 आ जाएगा, ये सब माइनस करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 271। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 99 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है कि a इक्वल टू -8 सपोज होता है, ये स्क्यू मैट्रिक्स होता है। स्क्यू मैट्रिक्स अगर ये है तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो सिमेट्रिक बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका स्क्वायर करने पे स्क्वायर 4, अगर हम पावर इवन करते हैं तो वो सिमेट्रिक बन जाता है, पावर इवन करते हैं तो क्या बन जाता है सिमेट्रिक। अगर पावर ऑड करते हैं तो फिर से वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है। तो पावर इवन किया है, स्क्वायर हुआ है तो ये आपका सिमेट्रिक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x साइन 1/2x, ये आपका है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/2x, इसको लिख सकते हैं 1/2x, ये ऊपर जाएगा 2x ही होगा। अब गाइस साइन x की जो वैल्यू लाई करती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे कोई फंक्शन ही होगा, तो यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा, कोई वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, -1 और 1 से लेकर कोई वैल्यू आएगी बीच में, कोई भी वैल्यू आएगी -1 से लेकर +1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, और यहाँ पे 1/0 है
जो कि 1 अपॉन यहाँ पे कोई वैल्यू अपॉन 1/0 की वैल्यू इन्फिनेटिव और किसी कोई वैल्यू लिमिट तो हमने रख दिया। अब इसकी वैल्यू कोई भी वैल्यू है, अगर 2 इन्फिनेटिव है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू माइनस में आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइज ये हमने 100 तक का क्वेश्चन कर लिया है। गाइज ये सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके कमेंट मुझे बताएंगे, तो प्लीज़ अपने कमेंट ड्रॉप जरूर करिएगा। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।